गुड मॉर्निंग क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज पार्ट 1, जिसमें हमने उसका मीनिंग किया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, बेसिक टर्म्स जो उसमें आ रही थी, उसके बाद ड्यू डेट निकालनी है, परमिजरी नोट है, ये सब। अब उसके बाद अब इसके प्रैक्टिकल कैसे है वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, जो आपके सिलेबस में रिटायरिंग बिल और रिन्यूअल बिल, ये दोनों आपके सिलेबस में अब नहीं है, यानी कि आप ये दोनों अब करोगे नहीं, रिटायरिंग द बिल और रिन्यूअल वाला, ठीक है, ये आपने नहीं करना। तो अब आपके सिलेबस में क्या है, देखो आपका ये जो सिलेबस है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चैप्टर बहुत इजी है। इसके सिलेबस में अब अभी क्या रह गया आपके पास, एक तो आपका जो बिल है वो रिटेन्ड हुआ है, सेंट फॉर कलेक्शन, उसके बाद डिस्काउंटेड हुआ है और एंडोर्स है। बस हमने यही करना है, डिसऑनर हुआ है, और आगे हमने एंट्रीज नहीं करनी है। तो अब आपने ये ध्यान रखना है, जैसे आपने जर्नल किया था ना, जर्नल में आपको पता था किस चीज को डेबिट करके क्रेडिट करना है, सिमिलरली है ये बिल ऑफ एक्सचेंज। बट क्या करना हमने, एक तो सबसे पहले आपकी क्रेडिट होगी, सेल जो भी की होगी, यहाँ पे बिल ड्रॉन आएगा, एक्सेप्ट लिखा होगा कि इस डेट को एक्सेप्ट कर लिया उसने, कितने मंथ के लिए है आपका बिल। उसके बाद आपको कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी जो आपकी चेंज होती जाएंगी। एक साथ आ सकता है आपको क्वेश्चन, अलग अलग आ सकता है। कैसे अभी आपको मैं समझाती हूँ, फिर आपको आराम से समझ आएगा। बट इस चैप्टर को टफ मत समझना, ये चैप्टर भी आपका इजी है, ये टफ नहीं है आपका चैप्टर। जैसे आप करोगे आपको लगेगा कि यस मैम ये सच में इजी है आपका चैप्टर। आप देखो कैसे करना है आपने। सबसे वेरी फर्स्ट, हु इज द ड्रॉयर, ड्रॉयर कौन है, क्रेडिटर जिसने उधार बेचा, ड्रॉई कौन है, डेटर जिसने उधार खरीदा, यानी कि ड्रॉयर सेलर है जो सेल कर रहा है, और ड्रॉई परचेजर है जो परचेज कर रहा है, बायर है। अब यहाँ पे दो पर्सन्स के बनेंगे अकाउंट। पहला किसका बनेगा, ड्रॉयर का, यानी कि जो सेल कर रहा है, दूसरा होगा ड्रॉई का जो परचेज कर रहा है। यहां तक समझ आ गया, एक ड्रॉयर का होगा और एक किसका होगा, ड्रॉई का। क्लियर क्लास, ओके। सपोज ड्रॉयर जो बेच रहा है वो कौन है, एक्स, एंड ड्रॉई जो उसको बाय कर रहा है वो कौन है, वाई। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब मैं स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ। वेरी फर्स्ट एंट्री जो हम करते हैं जब हमने सेल की, कौन सी होती है, सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर, क्रेडिट सेल की, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये होती है ना। और अगर हमने परचेज की तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सिंपल, डालो एंट्री। व्हेन गुड्स सोल्ड टू वाई, तो वाई अकाउंट डेबिटेड टू सेल, क्योंकि वाई हमारा कौन है, डेटर। परचेज वाई के अकाउंट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, जो वाई की बुक्स बनेंगी, नॉट अकाउंट, बुक्स बनेंगी, उस बुक में बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स कौन है, क्रेडिटर। यहां तक समझ आ गया आपको, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, मैंने आपको पीछे समझाया था, जो प्रीवियस लेक्चर था आपका, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्रेडिटर होता है, जो बेचता है, सेलर है, वो बीआर यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट होगा उसके पास, क्योंकि वो उसकी एसेट्स है। और जो खरीदने वाला बायर है उसके अकाउंट में होगा बिल पेबल, बिल पेबल अकाउंट होगा, क्योंकि उसके लिए वो लायबिलिटी है। अब यहां पे वही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। When X received the bill accepted by Y, कब पड़ेगी ये एंट्री, जब सेलर ने बायर से जो बिल भेजा था वो एक्सेप्ट होके वापस आ गया, तो ये एंट्री पड़ेगी। यानी कि जब बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो क्या एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, किसकी बुक्स में होगी, एक्स की बुक्स में। जो ये एक्स है, इस एक्स की बुक्स में पहली एंट्री पड़ेगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, दूसरी पड़ेगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और उधर वाई की जो बुक्स होंगी ड्रॉई की, उसमें पड़ेगी परचेज टू एक्स एंड एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। बिल पेबल लायबिलिटी, इसीलिए हमने क्रेडिट किया।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया क्लास। उसके बाद नेक्स्ट है, अब मैंने, आप यहां ध्यान से देखो, मैंने यहां सब पे 3 डाला है। 3 मतलब इन तीनों में से आपके केसेस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3। ये जो आपका केस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यानी कि थर्ड पॉइंट पे चेंज होगा। फर्स्ट 2 एंट्री सेम रहेंगी, लेकिन जो थर्ड एंट्री है यहीं पे चेंज आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान से समझो इसको। अब थर्ड में या तो आपको आ सकता है बिल रिटेन्ड हो रहा है, या केस आ सकता है आपको कि बिल डिस्काउंटेड हो रहा है बैंक से, या आपको केस आ सकता है कि बिल आपका सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, या आपको आ सकता है बिल डिसऑनर हो गया, या आपको आ सकता है बिल इंडोर्स हो गया। ये केसेस हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में, मतलब जो ये अभी समझा रही हूं आपको फॉर्मेट, उसमें मैंने एक बार 3 केसेस ही लिए हैं। केस 1 लिया है जब आपका बिल रिटेन्ड हो रहा है, केस 2 लिया है जब आपका बिल डिस्काउंट हो रहा है, केस 3 लिया है जब आपका बिल बैंक के पास कलेक्शन के लिए गया। ठीक है, तो मैं एक एक करके बताती हूँ। जो फर्स्ट 2 एंट्रीज है वो सेम रहेंगी क्लास, ये चेंज होगा बस। कैसे होगा? सपोज करो आपको क्वेश्चन में बोला है व्हेन द बिल इज रिटेन्ड अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। आपका बिल रिटेन्ड हो गया और उसकी जो अमाउंट है आपको मैच्योरिटी पे मिल गई। तो यहाँ पे आपके इस केस की एंट्री क्या होगी? केस जो 1 है आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। पहले आपने बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया था ना जब आपके पास बिल एक्सेप्ट होके आया था। अब आप बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे बैंक, क्योंकि बैंक में आपको रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, इसीलिए आप बैंक को डेबिट कर दोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर? अब इसके अकाउंट में पहले क्या था? एक्स टू बिल पेबल अकाउंट। अब बैंक के थ्रू उसने पेमेंट कर दी तो बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक टू बैंक करके कर देंगे हम, एंड बिल पेबल। ठीक है, तो यहां बिल पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी उसकी डिक्रीज हो रही है इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। पहले उसकी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही थी इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया था। तो बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ये आपका केस 1 हो गया, डन। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है बस यहां तक, तो आप बस इतना सा करोगे। अब अगर आपको क्वेश्चन में आया कि बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ये नहीं है आप क्वेश्चन। ठीक है क्लास, ध्यान रखना। अब आप रिटेन्ड नहीं है, आपको क्या आ गया? केस ये आ गया कि डिस्काउंट हो रहा है। पहला केस सेल हुई थी, उसके बाद बिल ड्रॉ होके और उनके पास एक्सेप्ट होके वापस आ गया, एंड उसके बाद डिस्काउंटेड होने के लिए बैंक में चला गया। तो आप ये एंट्री डालोगे, अब ये एंट्री डालोगे, क्या होगी आपकी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब डिस्काउंटिंग चार्जेस के लिए आपको यहाँ पे बताया होगा कि 5% लगा है या कितने परसेंट, तो आप उतने परसेंट यहाँ पे लगाओगे। जैसे आप डिस्काउंट लगाते थे ना वैसे ही है ये। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस, आपको बैंक को खर्चा देना पड़ा, वो आ जाएगा आपका डेबिट में, एंड टू बिल रिसीवेबल। एंड नेक्स्ट आ जाएगी, इसके अकाउंट में कोई फर्क नहीं है डिस्काउंटिंग का और का, इसने तो पेमेंट दी है ना, तो इसके अकाउंट में एंट्री आएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैच्योरिटी डेट पे इसकी एंट्री डलेगी नहीं, पहले डल जाएगी जब इसकी डेट आएगी, और क्योंकि डिस्काउंटिंग बिल तो वो आपका हो जाएगा ना उस डेट को। उसके बाद है व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब अगर ये दोनों केस नहीं है, ये केस आया आपको, तो फर्स्ट 2 एंट्री सेम होंगी, नेक्स्ट ये सेकंड केस था आपका, एंड ये थर्ड केस है। अब थर्ड केस क्या है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो आपने क्या एंट्री डालनी है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ध्यान से देखो, जो यहां पे डालते थे ना एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री डालते थे ना, अब आपकी एंट्री सेम होगी। कैसे होगी? पर यहां बैंक अकाउंट डेबिट की जगह पे लिखोगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बीआर को क्रेडिट कर दोगे। अब बीआर आपका कैंसिल हो गया, पहले डेबिट था अब क्रेडिट हो गया, कैंसिल। अब आपका
ये एंट्री ना देखो क्लास, दोबारा समझा रही हूँ, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, उसके बाद सीधी ये एंट्री आएगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। क्लियर? सेकेंड एंट्री में जो बी आर को डेबिट किया था, यहां थर्ड केस में बी आर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब आपको पेमेंट मिल रही है, मैच्योरिटी डेट पे बैंक में आ रही है, तो बैंक को क्या करना है, डेबिट। बैंक को क्या करना है, डेबिट। और अब क्रेडिट किसको करेंगे, बी आर तो हमने ऊपर कैंसिल हो ही गया आपका, पहले डेबिट था क्रेडिट होके। अब करेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। और ये सब कुछ जो ये केसेस हैं कहाँ हो रही हैं, ये आपके ड्रायर के अकाउंट में हो रहे हैं, ड्रायर के अकाउंट में हो रहे हैं। ड्राई के अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, ड्राई की तरफ से पेमेंट गई है, मतलब उसकी तरफ से बैंक से चला गया, अब आप डिस्काउंट करवा रहे हो या आप उसको भेज रहे हो बैंक में, या आपके अकाउंट में ही है। ड्राई के अकाउंट में वही बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। केस 1 में भी वही एंट्री रहेगी, केस 2 में भी वही रहेगी, केस 3 में भी वही रहेगी। क्लियर क्लास? मैंने अभी आपको इंडोर्स और डिसऑनर का नहीं बताया, एक बार सिंपल बता रही हूँ कि अगर आपको फर्स्ट 2 एंट्री तो हर किसी में आएंगी आएंगी। सपोज करो आपको उसने जस्ट यही बताया कि बिल रिटेन्ड हो गया और अमाउंट रिसीव होगी, तो बस आप ये फर्स्ट 3 एंट्रीज डालोगे, ठीक है। किसी क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि आपका रिटेन्ड की जगह पे उसने बोल दिया डिस्काउंटेड हो रहा है बैंक से, तो आप फर्स्ट 2 डाल के उसके बाद ये वाली एंट्री डालोगे डिस्काउंटिंग वाली। फिर किसी क्वेश्चन में आया कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन, सिर्फ इसी की एंट्री डालनी है, तो फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 डाल के ये लास्ट वाली एंट्री जो ये दोनों है ये दोनों डालोगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको सारे आए तो वहां पे आप केस बनाओगे, जैसे मैंने बनाए हैं 3-1, यानी कि केस 1, केस 2, केस 3, कि अगर फर्स्ट केस है तो ये है, सेकंड केस है ये है, थर्ड केस है ये है। ये इस तरह से होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसकी, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से, ठीक है। हम एग्जांपल करते हैं। अ बिल फॉर ₹10,000 is drawn by X on Y which is duly accepted by later. Accept हो गया। The bill is duly met by B on its due date. B को उसकी ड्यू डेट पे वो बिल मिल गया। Show what entries would be passed in books of A and a bill for ₹10,000 is drawn by A on B which is duly accepted by later. The bill is duly met by B on its due date. B को ड्यू डेट पे मिल गया। Show what entries would be passed in the books of A and B under each of the following circumstances. अब आपको circumstances दिए हुए हैं। फर्स्ट में आपको बताया है if A retains the bill till the due date, रिटेन कर लिया ड्यू डेट पे, तो देखो ध्यान से क्लास, फर्स्ट एंट्री तो ये आएगी आपकी, ये वाली डालोगे, सेकंड एंट्री आपकी ये वाली आएगी, और थर्ड एंट्री आपकी ये रिटेन्ड वाली आएगी। तो ये यहाँ पे फर्स्ट 2 तो कॉमन होंगी, फर्स्ट 2 ऐसी रहने देना। थर्ड वाली पे आप लिखना केस 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट एंड बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ए और बी दोनों के हो जाएंगे बुक्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस है इफ ही डिस्काउंट्स इट विद हिज बैंकर 9750, 9750, तो आपकी टोटल अमाउंट कितनी है 10,000। 9750 का उसको क्या हुआ, बैंक में गए पैसे, यानी कि कितने का डिस्काउंट हुआ, ₹250। इस तरह से आप थर्ड एंट्री, ये जो आपको थर्ड का 2 दिया हुआ है ना, ये वाली एंट्री, इसको आप लिखोगे केस 2, फर्स्ट 2 डाल के उसके बाद सीधा ये केस 2 आएगा आपका, ये वाली एंट्री आएगी। उसके बाद इफ ही सेंड्स टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन, अगर आया कि कलेक्शन के लिए भेजा है तो ये वाली एंट्री आएगी आपकी सीधी, ये वाली। फर्स्ट 2 डालने के बाद ये एंट्री डालोगे केस 3 लिख के, बिल सेंट फॉर कलेक्शन 10,000 टू BR 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट
10,000 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 10,000 और ये वाली एंट्री आ जाएगी उसकी बुक में जो आपका बी है। तो इस तरह से आपने बुक्स ए एंड बी की बनानी है, ठीक है। यस क्लास, आगे है एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड डिसऑनर ऑफ बिल। एंडोर्समेंट क्या होता है? अभी जो मैंने करवाया आपको, पहले तो आपने सेल की एंट्री, परचेज की वो डाल दी दोनों बुक्स में, फिर उसके बाद आपने बीआर और बीपी वो आपका इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद 3 केस मैंने आपको करवाए। अगर रिटेन्ड होता है तो बैंक टू बीआर, अगर डिस्काउंटिंग होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर, अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये तो हो गया आपका। अब उसके बाद आता है अगर एंडोर्स। पहले तो एंडोर्स क्या होता है, ठीक है। एक्स और वाई, ये सेलर है और ये बायर है। सेलर ने बायर को सेल की 10,000 की, यानी कि वाई ने एक्स को 10,000 रुपीज देने हैं। वाई ने आगे जेड से परचेज की, यानी कि जेड वाई के लिए क्या हो गया, सेलर, और वाई उसके लिए क्या हो गया, बायर। तो एक्स ने जेड को 10,000 रुपीज देने हैं। ध्यान से समझो, एक्स वाई जेड 3 पार्टीज है। एक्स ने वाई को सेल की तो वाई के लिए वो सेलर हो गया, ठीक है। वाई ने उसको 10,000 देनी है। एक्स ने जेड से परचेज किया, यानी कि जेड के लिए एक्स कौन है, बायर, यानी कि पेमेंट किसको देनी है, एक्स ने जेड को। अब क्या हुआ, इसने 10,000 वाई से लेने हैं और 10,000 जेड को देने हैं, यानी कि वाई के लिए वो क्रेडिटर है लेकिन जेड के लिए वो कौन है, डेटर। तो यहां इंडोर्समेंट का क्या हुआ, वो कहेगा कि जो बिल ड्रॉन हुआ है, जो उसको मिलनी है पेमेंट, वो उसको कहेगा कि तू ये इंडोर्स कर दे उसके नेम से, जिसको उसने पेमेंट खुद ने देनी है। यानी कि वो पेमेंट मेरे एक्स की जगह आने की बजाय किसके पास चली जाएगी, वो पेमेंट जेड के पास। यानी कि बैंक अकाउंट किसके जाएगी, वो पेमेंट जेड के। यहाँ पे ये आपका हो गया एंडोर्समेंट। ये ओनली एंडोर्समेंट के केस में होगा कि आप जिसके बायर हो या आप जिसके डेटर हो, आप उसको पेमेंट करनी है तो आप अपने डेटर से पेमेंट डायरेक्ट उसको भेज दोगे। तो कैसे करोगे, एक्स वाई जेड, एक्स सेलर है, वाई बायर है, जेड थर्ड पार्टी जो एक्स के साथ लिंक्ड है, जिसकी एक्स के साथ लिंकिंग है, एक्स और वाई की है और एक्स और जेड की है। अब वाई ने पेमेंट देनी है, वाई को जेड से कोई वो नहीं है, मतलब वाई ने तो जस्ट पेमेंट करनी है अपने बिल की। तो यहाँ पे 2 बुक्स, जो आपके ड्रॉयर की बुक है और जो आपकी थर्ड पार्टी है एंडोर्स जो जिसको आप कर रहे हो, ठीक है, उसकी जो है आपकी वहां करोगे पेमेंट, एंट्रीज डालोगे, और एक आपकी होगी जो आपका ड्रॉई है, ठीक है। तो पेयर को अब आप करनी क्या है आपने एंट्री, जेड अकाउंट डेबिट टू बीआर, जेड अकाउंट डेबिट टू बीआर, क्योंकि बीआर किसको इंडोर्स हो गया, किसको इंडोर्स हुआ है, जेड को, और जेड अपने अकाउंट में एंट्री का लिखेगा बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब यहाँ वाई के अकाउंट में कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब ड्यू डेट पे पेमेंट हुई तो एक्स के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि अब जो बैंक वाली एंट्री है वो किसके अकाउंट में चली गई, जो जेड है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, क्योंकि ये इंडोर्स हुआ था, और बीपी टू बैंक, ये सेम एंट्री आपके वाई के अकाउंट में रहेगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू करवाती हूँ। ये वाई ओन्ड 26,000 टू एक्स, एक्स से 26,000 लिए उसने। On 5th March 2019, he accepted a bill for rupees 25,000 for 1 month drawn by X in full settlement of his debt. X allowed 1,000 as discount. X endorsed the bill to his creditor Z. X ने अपने जो creditor Z है उसको वो बिल endorse कर दिया। The bill was duly met on due date. ड्यू डेट पे मिल गया। ये लाइन लिखी होनी बहुत जरूरी है क्लास, जब क्वेश्चन करोगे।
कि आपका जो बिल है वाज ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट, ठीक है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल 3 पार्टीज। अब जो एक्स की बुक है उसमें एंट्री होगी आपकी बीआर अकाउंट डेबिट। जो फर्स्ट एंट्री आपकी पड़ेगी वो होगी आपकी बीआर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई। क्लास ये एंट्री तो आपकी आएगी आएगी, जो आपकी शुरू में सेल और उसकी एंट्री है ना, जो आपको फर्स्ट 2 एंट्रीज बताई थी ना, जहां पे बीआर इंट्रोड्यूस होता है, बीआर हम लेके आते हैं, बीआर टू वाई करके जो भी आपकी एंट्री है वो पहली एंट्री आपकी डलेगी ही डलेगी, वो आप डालोगे, यानी कि ये एंट्री तो आपकी आएगी आएगी, ठीक है। जो सेकेंड एंट्री आपकी, जो केस मैंने करवाए थे ना 1 2 3 अभी बताए थे, उसमें ये केस 4 है, तो फिर यहाँ 4 केस है, वहां चेंज होगा। क्या चेंज होगा? जेड अकाउंट डेबिट टू बीआर, यानी कि ये बीआर आपने किसको इंडोर्स कर दिया? जेड को। कितने से किया आपने इसको? 25,000 से। और यहाँ पे 25,000, 1,000 का डिस्काउंट है, टोटल कितने का है? 26,000 का। उसके बाद है यहां आपका ये डन हो गया। अब वाई की बुक्स में जो एक एंट्री है आपकी, जो आपके बिल पेबल वाली एंट्री होती है, वो एंट्री तो आपकी आएगी आएगी। कौन सी है? एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल टू डिस्काउंट, क्योंकि इसको मिला है। ये एंट्री तो ये डालेगा ही डालेगा, और कोई इंडोर्स की एंट्री नहीं आएगी। इंडोर्स वाली ये जो एंट्री है ना, ये एंट्री नहीं आएगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद बिल पेबल टू बैंक, जब पेमेंट मिल गई। लेकिन इसकी बुक में जब यहां इंडोर्स हुआ, जेड टू बीआर हुआ, तो यहां होगा बीआर टू एक्स। कितने से? 25,000 से। और बैंक से पेमेंट आ गई तो 25,000 की यहाँ पे पेमेंट आ गई है, तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंडोर्समेंट। एंड नेक्स्ट है आपका डिसऑनर ऑफ बिल। अगर आपका बिल डिसऑनर हो जाए तो यहाँ पे सिंपल एंट्री कैंसिल करोगे। सबसे पहले जिसको डेबिट किया था क्रेडिट कर दो, जिसको क्रेडिट किया था डेबिट। हम एंट्री क्या डालते हैं? बीआर टू वाई। अब यहाँ पे वाई टू बीआर कैंसिल कर दो। हम एंट्री क्या डालते हैं? बीपी टू एक्स, एक्स टू बीपी, यहाँ पे बीपी टू एक्स करके कैंसिल कर दो। सेकेंड एंट्री आपकी ये आएगी, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर नोटिंग चार्जेस पे किया उसने ऑन बिहाफ ऑफ वाई, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अगर आपको ये टफ लगता है क्लास, ये 2 मेथड्स हैं। अगर आपको ये लगता है कि 2-2 एंट्री लर्न करनी है, मैं आपको एक ही एंट्री बताती हूँ। सिंपल एंट्री आप एक ही डालोगे, वाई अकाउंट डेबिट किसकी बुक्स में? एक्स की बुक्स में। वाई अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में कौन सी अमाउंट आएगी? जो नोटिंग चार्जेस वाली है, पर यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे। टू बीआर, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बीआर अकाउंट। और वाई के अकाउंट में बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। सिंपल एक ही एंट्री डालोगे आप, ठीक है। आपको ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डिसऑनर हो गया बिल, तो चाहे आप कैंसिल की एंट्री डाल के इसकी बुक में आप इस तरह से शो कर सकते हो, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश नोटिंग चार्जेस के, और इसकी बुक में नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। जिसका बिल डिसऑनर हुआ है उसमें नोटिंग चार्जेस मेंशन करोगे। या आप एक ही एंट्री डालोगे, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बीआर, वीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। और जैसे आप जर्नल बनाते हो ना, वैसे ही बनाओगे। डेट, जिस डेट को हुआ आपका वो डेट चलेगी। जैसे जिस डेट को आपकी ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट डाल के, नेक्स्ट डेट बीआर वाली भी तभी इंट्रोड्यूस होगी आपकी। और थर्ड जब मैच्योरिटी डेट बनती है वो 3 मंथ कैलकुलेट करने बताए थे ना आपको, 2 मंथ की है, 1 मंथ की है, 3 डेज ऐड करके, वो आप यहाँ पे करोगे। जो आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने ड्यू डेट कैलकुलेट करने को बताई है, वो डेट यहाँ पे आएगी। फिर वैसी पार्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपका होमवर्क जस्ट इतना ही है। आपने जितने आपको ये केसेस बताए हैं मैंने, ये आपके 5 केसेस हैं। आपने जस्ट 1 एग्जाम्पल इसके साथ ही करनी है और कुछ नहीं करना। जस्ट एक एग्जाम्पल, जैसी केस है उसके साथ ही एक एग्जाम्पल दी हुई है, आप बस कर लो, सफिशिएंट। आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी फिर मैं आपको वैसे ही करवा दूंगी। ओके क्लास, थैंक यू।